ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है फॉर ऑल द वर्को। ओके, सो वर्को हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। इसका मतलब ये है दैट यू आर टेकिंग अ ब्रेक। ठीक है, टेकिंग अ ब्रेक इन व्हाट सेंस? हो सकता है कुछ लोग लव लाइफ में थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट रिकवरिंग फ्रॉम हेल्थ और एनीथिंग। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। तो ऐसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। और मे बी इट्स जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। ओवरऑल ये एनर्जी है। चलिए, लव लाइफ की अगर बात करें वर्गो के लिए, ओके, सो लव लाइफ में क्या दिखाई दे रहा है, लेट्स फाइंड आउट। So current situation, cold. Okay, so it's about cold. Wow, so mirroring each other. Okay, Queen of Swords and King of Swords, so it's like a power couple. आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, आपकी एनर्जी अगर चेक करें तो आप यू आर सो मच इनटू लाइक आप चाहते हैं फैमिली फ्रेंड्स दिस एंड दैट, या चाहते हैं कमिटेड और लॉयल, या हो सकता है चाह रहे हैं किसी को प्रपोज करना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर क्लोज्ड ऑफ। ठीक है, हो सकता है आपसे बात नहीं हो रही है, या देयर इज अ थर्ड पर्सन, कोई और है। बिट्रेड फील कर रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा बिट्रे फील कर रहे हैं, एम्प्टी लोनली, या उनको लगता है उनके साथ बुरा हुआ है। ठीक है, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, आई थिंक अपनी इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। एंड वेयर इज दिस हेडिंग, किस और बढ़ रहा है। आई थिंक इट्स अबाउट कुछ के लिए हो सकता है कि अ न्यू लव इज़ कमिंग। ठीक है, इज़ अ न्यू पर्सन। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं है। हो सकता है फाइनली ये चीज़ ब्रेक हो और आपकी बात हो, आपकी कम्युनिकेशन हो किसी से, ये चीज़ हो सकती है। लाइक फाइनली एक्सप्रेसिंग या कम्युनिकेटिंग, या ऐसा कुछ हो सकता है आपके आपके रिलेशनशिप में। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। और हो सकता है कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि अ न्यू, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अ न्यू कनेक्शन। ठीक है, और व्हाट एल्स, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर लव वर्गो के लिए। ओके, चिल्ड्रन वी आर गेटिंग। आपकी जो लव लाइफ है वो चिल्ड्रन की वजह से अफेक्ट हो रही है, या आप उस वजह से और मे बी इट्स अबाउट कि कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इट्स अबाउट कि बचपना, कि अरे उसने नहीं किया तो ये क्यों है। को डिपेंडेंसी, न्यू लव का अगेन कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि अ न्यू पर्सन, देयर इज़ अ न्यू पर्सन, अनरिक्वाइटेड लव। ओके, और या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आप नया न्यू लव तो है, लेकिन यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट द पास्ट, आप स्टिल पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। देयर इज़ नो केमिस्ट्री, या कम केमिस्ट्री है। ठीक है, और ऐसी कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ट्रू लव, ओके, तो आपको लग रहा है कि नहीं कोई और है आपका सच्चा प्यार, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट ये अगैन बार बार न्यू लव का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब कि यस, हो सकता है कि देयर इज़ अ पोटेंशियल कि रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम वर्गो के करियर की बात करेंगे कि करियर कैसा रहेगा आने वाले समय में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, गुड एनर्जी। आई थिंक इट्स अबाउट यू आर डूइंग गुड। और हो सकता है कि कुछ चेंज हो रहा है, लाइक समथिंग इज़ चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर। और कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आप सोच रहे हो कि हाँ मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो चीज़ अगेन पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, दैट योर करियर इज़ टेकिंग अ गुड शेप, या कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर। सो अगेन गुड एनर्जी। और आगे बढ़ते जाइए, अपना फोकस अपने करियर पे रखिए। और आई थिंक वी आर गेटिंग अ गुड एनर्जी। ओके, और आई थिंक ऑफकोर्स शायद आप सोच भी रहे थे, मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट अ बिजनेस ऑल्सो, कि आप किसी के साथ कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं या कुछ भी है। सो कीप एन आई ऑन दैट। आई थिंक फाइनली कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपके करियर में, जो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। ओके, तो क्या गाइडेंस है वर्गो के लिए, लेट्स फाइंड आउट। गाइडेंस ये है सेल्फ लव। ठीक, हमारे पास अगेन शिव एंड शक्ति का कार्ड आ रहा है, यिन एंड यांग।
self love, the lover's energy. Okay, now you need to love yourself, you need to balance yourself. आपकी खुद की energies को balance करने की ज़रूरत है. 10 of swords rebirth का कार्ड आ रहा है. इसका मतलब ये है कि it's about learning from something. किसी चीज़ से ये आपके इंटरनल फियर भी हो सकते हैं कि अंदर ही अंदर कुछ फियर्स है, उनसे सीखना, कुछ जानना कि आपके लिए क्या सही है. सो इट्स अबाउट इंटरनल ऑल्सो. ठीक है, लेट मी सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से स्पेशली. तो ये आपके इंटरनल फियर्स हो सकते हैं, एंग्जाइटी, प्रेशर, कुछ भी. ओके, नो, वी विल पुल सम चार्म्स. ओके, आज वर्गो के लिए कुछ स्पेशल निकल के आ रहा है. आई थिंक वी आर गेटिंग सम चार्म्स हियर वर्गो के लिए. नॉट मैसेजेस बट चार्म्स. यहाँ पे हमारे पास एलिफेंट सिंपल आ रहा है, थिंक बिग. स्नोमैन आ रहा है. सो विंटर्स में कुछ हुआ था या विंटर्स में कुछ हो सकता है, और हो सकता है कि आपके लिए कुछ पॉसिबल हो इन टर्म्स ऑफ दैट. और शायद हो सकता है कि कुछ थिंग्स वर स्लो. आई थिंक कुछ चेंजेस आ सकते हैं. ठीक है, और आपके लिए तो एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं. एलिफेंट सिंबल ऑब्वियसली गणेश जी का भी सिंबल है. इसका मतलब ये है कि कुछ बड़ा चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में. सो थिंक पॉजिटिव, थिंक बिग. ठीक है, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं. और स्पेशली टाइम वी आर गेटिंग विंटर टाइमिंग्स. ये चीज़ हमें दिखाई दे रहा है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर.